अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपने मेरी टूर सीरीज़ नंबर 1 और 2 लाजमी इंजॉय की होगी। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था कागान और नारान। कहते हैं कि फितरत खुदा की सबसे हसीन तख्लीक है और अगर ये सच है तो कागान और नारान यकीनन इस तख्लीक का दिल है। जुलाई की खामोश और ठंडी सुबह जब सूरज की किरणें आसमान पर सुनहरी लकीरों की मानद बिखरी थी, हमने अपने ख्वाबों का सफ़र का आगाज़ किया और ये सफ़र था हसीन वादियों, ठंडी हवाओं और झिलमिलाते झरनों और बर्फ़ से ढके पहाड़ों की तरफ। पहला हमारा जो स्टे था वो बालाकोट था। बालाकोट के मुकाम पर पहुंच के दिल ने पहला सुकून का सांस लिया। दरिया कुनहार की रवानी, पहाड़ों की आगोश में छुपा शहर और ठंडी हवाएं, सब कुछ गोया हमें खुश आमदीद कह रही थी कि चाय का एक कप साथ में लें और इस भरपूर सीनरी को, इन लम्हों को एंजॉय करें। और दरिया के किनारे बैठ के हमने यहाँ पे बहुत सा टाइम स्पेंड किया। हमने यहाँ पे कुकिंग की, फैमिली ने बेतहाशा एंजॉय किया और इस पॉइंट को मेमोरेबल बना दिया। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव था कागान, जिसे सब्ज़ जन्नत भी कहते हैं। रास्ता आगे बढ़ा तो नज़ारे भी बदलते गए। ऊंचे सरसब्ज दरख्त, पहाड़ों से गिरने वाले चमकते पानी के झरने और साथ साथ बहता नीला दरिया, जैसे कोई शायर कुदरत की ज़ुबान में नज़्म लिख रहा हो। हर मोड़ पे नया ही मंजर, हर दरख्त के पीछे एक नई कहानी, हर हवा के झोंके में कुदरत की खुशबू। यहाँ वक्त जैसे थम जाता है और दिल चाहता है बस यहीं रुक जाएं। कागान तकरीबन यहाँ से 38 किलोमीटर था और रास्ता इतना खूबसूरत था और आहिस्ता आहिस्ता शाम ढल रही थी और जो सनसेट का व्यू हमने यहाँ पे एंजॉय किया वो बहुत खूबसूरत था। कागान ज़िला मानसेहरा KPK की एक कुदरती वादी है जो सतह समंदर से तकरीबन 7000 फीट की बुलंदी पे वाक़या है। ये वादी तकरीबन 155 किलोमीटर लंबी है और नारान से पहले ये बहुत अहम स्पॉट है। और दरियाए कुनहार की रवानी जो वादी के साथ साथ बहता है, चारों तरफ बुलंदो बाला सरसब्ज पहाड़, घने जंगलात, परिंदों की आवाज़ें और फ़िज़ा में फैली खुशबू, कुदरती चश्मे यहाँ पे इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। जाते हुए रास्ते में यहाँ पे नूरी वैली है, यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड्स हाईएस्ट जिप लाइन मौजूद है। मैंने तो अभी तक ये ट्राई नहीं की। आपने अगर ट्राई किया और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है तो मेरे साथ लाजमी कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। यहाँ से ब्रिज से गुजरते हुए हम कागान की तरफ रवा दवा थे और जैसे जैसे हम कागान के करीब जा रहे थे वैसे वैसे जो एटमॉस्फेयर के अंदर तब्दीली है वो बहुत ज़्यादा फील हो रही थी और अच्छी खासी ठंड हो गई थी। यहाँ पे दरमियान में रास्ते के एक बहुत खूबसूरत सी वाटरफॉल दिखी और ना चाहते हुए भी हमें यहाँ पे रुकना पड़ गया। इतना ठंडा और लजीज इसका पानी था और हमने लगभग 30 मिनट्स यहाँ पे स्टे किया और एंजॉय किया और इतनी देर में सनसेट व्यू भी हमारे सामने था। बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ यहीं से नज़र आना शुरू हो गई थीं और दिल में एक खुशी का एहसास पैदा हो रहा था क्योंकि इतनी शदीद गर्मी से जब हम इन इलाकों की तरफ आते हैं तो हमारी सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन यहाँ की खूबसूरती और ठंड होती है। और इसके बाद हमने अगेन अपने सफ़र का आगाज़ किया और कागान यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पे रह गया था और कागान में हमारा नाइट स्टे था क्योंकि हमने ये प्लान किया था कि सुबह उठते ही हम नारान की जानिब निकलेंगे और थकान इतनी ज़्यादा थी कि मैं होटल का रूम और वो तमाम चीज़ें कैप्चर नहीं कर सकी। जैसे ही हमने होटल बुक किया, बिल्कुल मेन पे था होटल और बुक करने के बाद हमने जैसे ही रूम में गए और बेसुध हो के सो गए।
अगली सुबह के जो नज़ारे थे उन्होंने तो दिल खुश कर दिया, क्योंकि हमारे सामने थे पहाड़ और उन पहाड़ों के ऊपर थी बर्फ़। मेरे लिए अपनी लाइफ में ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं इस तरह के हसीन मनाजिर को अपनी आँखों से देख रही थी, और मेरे लिए एक एक्साइटमेंट भी थी और बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ भी है इन इलाकों को एक्सप्लोर करने का, अपने पाकिस्तान की ब्यूटी को देखने का। रास्ते में यहाँ पे हमें एक मिला रेवड़, जहाँ पे बहुत सारी भेड़ बकरियाँ जा रही थी और मैं खुशी खुशी इनके साथ जाके चलने लगी, तब तक जब तक मुझे ये आइडिया नहीं हुआ कि अंदर कुत्ते भी मौजूद हैं। और फिर भी मैंने साथ साथ चलते हुए यहाँ पे वीडियो बनवाई और उसके बाद नेक्स्ट हम अगेन रवाना हो गए नारान की तरफ। रास्ते में एक सुक्की किनारी के नेम से टनल आती है और टनल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ से गुज़रते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी नारान की। नारान KPK के ज़िला मानसेरा में ही वाक़या है और सतह समंदर से तकरीबन 8000 फीट की बुलंदी पे है। ये मुकाम कुदरत की एक ऐसी हसी तस्वीर है जो हर ज़ाविये से दिलकश नज़र आती है। नारान की सुबह ले लें तो वो भी बहुत खूबसूरत है। सूरज जब पहाड़ों के पीछे से चूकता है तो इसकी किरणें सरसब्ज़ पहाड़ों और दरियाए कुनहार के पानी पर सुनहरी चादर बिछा देती हैं। हर सांस ठंडी, हर मंजर साफ शफाफ। यहाँ पे जो ग्लेशियर्स बिखरे हुए, इनमें से पानी निकल रहा, ऐसा सुकून है इस जगह में जैसे वक्त रुक सा गया हो। नारान के बीचों बीच बहने वाला दरियाए कुनहार अपनी नीलगू मौजों से हर मुसाफिर को खुश आमदीद कहता है। इसका शोर रात की खामोशी में एक हसी मौसीकी बन जाता है। चारों तरफ बर्फ़ पोश पहाड़ों का हसीन मंजर, खासकर मौसम बहार और गर्मियों की छुट्टियों में जब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ बाकी होती है और नीचे सब्ज़ा उगाता है तो ज़मीन व आसमां एक साथ रंगों में नहा जाते हैं। और इतना खूबसूरत यहाँ पे मंजर है कि वो हम लोग बयां ही नहीं कर सकते। नारान में हर बजट के हिसाब से होटल्स मौजूद हैं और बड़े बड़े होटल्स भी यहाँ पे हैं, जैसे लालाजार और पाइन पार्क होटल वगैरह। छोटे गेस्ट हाउसेस भी हैं जो फैमिलीज़ के लिए महफूज और आरामदेह होते हैं। कुछ जगहों पर रिवर साइड कैंपिंग भी दस्तयाब है, जहाँ दरिया के शोर के साथ साथ आप रात गुजार सकते हैं। लेकिन हमने आगे अपना सफ़र जारी रखना था और जाना था बाबू सर टॉप की तरफ। नारान में आप झील सैफुल मलूक, लालाजार मेडोज़ और जलखड, जहाँ पे झीलें हैं और डिफरेंट जीप्स के ज़रिए से जाना होता है, आप इन पॉइंट्स को भी इंजॉय कर सकते हैं। नारान में इसके अलावा रिवर राफ्टिंग है और इसके अलावा ज़िप लाइन्स हैं। जगहों जगहों पे आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। और एक दफ़ा लाइफ में इन जगहों का एक्सपीरियंस लाजमी करिएगा ताकि आप अपनी लाइफ को सही वे में इंजॉय कर सकें। इन खूबसूरत वादियों और दरियाए कुनहार से गुजरते हुए अब हमारा नेक्स्ट स्पॉट स्टे के लिए होगा लुलू सर लेक। और आपने अगर इन जगहों को देखा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।